गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ में जो आपका पाठ 8 है, चैप्टर नंबर 8 पर्यावरण के घटक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, उसकी स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि पर्यावरण के प्रकार। सबसे पहले पर्यावरण के प्रकार। तो आइए देखते हैं पर्यावरण के प्रकार क्या हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर का और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। अतः पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है हमारे चारों ओर से घिरा हुआ प्राकृतिक व मानवीय वातावरण। दूसरे शब्दों में वे भौतिक तथा जैविक दशाएं जिनमें कोई जीवधारी निवास करता है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाती हैं। पर्यावरण का सभी जीवधारियों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में वायु, जल, भोजन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित होते हैं। पर्यावरण के जैविक और अजैविक तत्वों में रहने वाले प्रभाव को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी का अध्ययन करने वाला विज्ञान पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। यह विज्ञान जैविक एवं भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण भूगोल का महत्वपूर्ण अंग है। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है सांस्कृतिक पर्यावरण। नंबर 1, प्राकृतिक पर्यावरण। नाम के अनुरूप ही प्राकृतिक पर्यावरण प्रकृति द्वारा ही निर्मित होता है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र की वे सभी भौतिक दशाएं सम्मिलित होती हैं जिनमें प्राणी रहता है। जलवायु, मृदा, खनिज तथा सभी प्रकार के जीव प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के दो आधारभूत अंग या कारक हैं, अजैव तथा जैव। अजैव कारकों के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, मृदा व नमी आदि सम्मिलित हैं, जबकि जैव कारकों में वनस्पति, पेड़ पौधे, घास तथा सभी जीवित प्राणी आते हैं। नंबर 2, प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण या मानवीय पर्यावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जिन्हें मनुष्य ने मानव सभ्यता के विकास के दौरान विभिन्न अवस्थाओं में बनाया है। इसके अंतर्गत मानव निर्मित मकान, सड़कें, गोदाम, खेत, कारखाने, संचार के साधन तथा परिवहन आदि आते हैं। किसी जीव के प्राकृतिक पर्यावरण का प्रत्येक तत्व जीव के कल्याण के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक पर्यावरण से प्राणी प्रभावित होता है। इसके विपरीत प्राणी की प्रतिक्रिया से पर्यावरण प्रभावित होता है। प्रारंभ में मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था, किंतु कालांतर में मनुष्य ने अपने बुद्धि कौशल से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक संशोधन किए, जैसे शिकार को छोड़कर कृषि द्वारा भोजन पैदा करना और पशुपालन तक आरंभ कर दिया। कृषि के लिए वनों को काटना शुरू कर दिया। खनन द्वारा प्राप्त संसाधनों से उद्योग आरंभ कर दिए। इस प्रकार मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करके सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किया। अब देखते हैं दूसरा, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण संतुलित पर्यावरण में भौतिक एवं जैविक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं तथा एक ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिनसे प्राणियों का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है। मानव की समस्त उन्नत सभ्यताओं का विकास प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में हुआ है। प्रकृति के नाम पर मनुष्य ने अपने आसपास की प्राकृतिक संपदा का शोषण कर पर्यावरण के विभिन्न भौतिक एवं जैविक कारकों के मध्य परस्पर पूरकता की श्रृंखलाओं को छिन्न भिन्न कर दिया है। इसे पर्यावरण प्रदूषण के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि वह पृथ्वी पर मानव और अन्य प्राणियों के अस्तित्व को नष्ट कर जाने को तत्पर है। वायु, जल और मृदा में ऐसे अवांछनीय पदार्थों की वृद्धि या वांछित पदार्थों का अभाव है जिससे वे प्राणियों के लिए अनुपयोगी बन जाएं, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं।
नंबर 1, नदियों के स्वच्छ जल में गंदा और दूषित जल मिलना, शव बहाना तथा राख डालना। नंबर 2, दूषित जल एवं मल का निष्कासन। नंबर 3, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का भारी उपयोग। नंबर 4, वनों का अत्यधिक विनाश। नंबर 5, कारखानों से निकलने वाला घातक धुआं, विषैली गैसें एवं कर्कश ध्वनि। नंबर 6, वायुमंडल में दहन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अधिक वृद्धि, वाहनों से निकलने वाला धुआं एवं कर्कश ध्वनि। नंबर 8, अपशिष्ट पदार्थों का फेंकना। नंबर 9, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होना। पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, आइए इसे भी देखते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन की आधारभूत व्यवस्था है। यह हमें जीने के लिए वायु, जल तथा भोजन प्रदान करता है जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। वन, चारागाह, खेतियार, भूमि तथा खनिजों जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग से पर्यावरण का बहुत विनाश हुआ है। नंबर 3, पर्यावरण में लकड़ी, ईंधन, खनिज तथा ऊर्जा जैसे उपयोगी संसाधन प्रदान करता है। मानव की आर्थिक क्रियाओं ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यदि हम अपने संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन बंद नहीं करते हैं, अविवेकपूर्ण मतलब बिना विचारे, बिना सोचे समझे यदि उनका उपयोग बंद नहीं करते हैं तो संपूर्ण मानवता को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।